बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। Dear student, it's time to your biology lecture. So welcome to the Direction School. Dear student, kindly vaccinated against COVID. Today is 2nd June 2021 and day is Wednesday. It is our last lecture of chapter number 1, that is Introduction to Biology. Today we will discuss the last topic of this chapter, that is cellular organization. So open your book page number 10 and collect all the tools that necessary for your lecture. Today our lesson objective is to discuss what is cellular organization, eukaryotic and prokaryotic cells, and the major group of organism. Also discuss some of scientific names and benefits of plant. Basically, all organisms have been divided into 5 major groups, that is prokaryotes, protists, fungi, plant and animals. Let's remind about prokaryotes. प्रो मीन बिफोर, कैरी मीन न्यूक्लियस एंड ऑट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशन से पहले पाए जाते थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और प्रॉपर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनेलिस की डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ में पढ़ेंगे। में प्रॉपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, like a proper animal and plant cells. Cell make a different type of colonies with each other. These colonies are of different type, that is unicellular organism, colonial organism and multicellular organisms. Unicellular organisms. In unicellular organisms, only one cell make the life of an organism. All their life activities are carried out by only one cell. Amoeba, Paramecium and Euglena are the common examples. लाइफ एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से टू टाइप के हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लाइफ प्रोसेस को कैरी करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारी लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सारी अपनी लाइफ के एक्टिविटीज़ को सिर्फ एक सेल पे कैरी करती हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, that is amoeba, paramecium and euglena. Second one है हमारी colonial organization. In this type of organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. ये कलोनियल जो ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज़ के फॉर्म में उनके सेल होते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो जितने भी सेल्स हैं वो अपना स्पेशल डिफरेंट सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना स्पेशल फंक्शन होता है जो परफॉर्म करते हैं, और उनके ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने हम डिवीजन ऑफ लेबर का नाम देते हैं। तो हर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनी में अपनी लाइफ जो है वो कहता है, ये डिपेंड नहीं करता दूसरे सेल्स पे या फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। एग्जांपल्स में वॉल्वक्स है, इसकी वॉल्वक्स ग्रीन algae found in the water that show colonial organization. 100 of volvox cell make a colony. वॉल्वक्स जो है ये इसकी बेस्ट वन एग्जांपल है colonial organization की। इसमें जो वॉल्वक्स में स्मॉल ये हैं जो सेल्स वीडियो वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से 3 इकट्ठे हैं, जिनमें जो स्मॉल ये सेल्स हैं ये इनके डॉटर सेल्स हैं। अगर आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देखते हैं ये साइज पे छोटी आपको नज़र आ रही है, ये सेल है, ये 2 फ्लैजेला की टाइप। एक सेल है वो 2 फ्लैजेला पे कंसिस्ट करता है। थर्ड वाले डायग्राम में शो है यही शो कर रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स जो है इनके बारे हम काउंट करें 1 2 3 4 ऑनवर्ड अगर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है सेल हैं वो इकट्ठे हैं। Then next is a multicellular organization. Multicellular organization, cell are organized in the form of tissue, organ and organ system. Frog and mustard are the families are example of multicellular organization. Multicellular organization में एनिमल वगैरह था, एक प्रॉपर इनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फ्रॉग है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रेना। इसका साइंटिफिक, इसको या तो आप इसके रूल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। आपने या तो इनको इटैलिक्स में लिखना है या फिर आपने अंडरलाइन करके साइंटिफिक नेम को लिखना है। फ्रॉग शो द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच
Organ system consists of related organ. All the organs are made of specific tissue like epithelial, glandular, muscular and nervous tissue. तो क्या है ऑर्गन, क्या इसकी जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है. हर ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से रिलेट कर रहा है. लाइक अगर ह्यूमन की बॉडी में देखें, इसमें भी प्रॉपर फंक्शन होता है, ऑर्गन सिस्टम होते हैं. लाइक अगर एक टिश्यू है, द नेक्स्ट वो ऑर्गन बना रहा है, तो हर ऑर्गन अपना जो है टिश्यू है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. इसी तरह फ्रॉग का भी है. इसका इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे. देन हम इसका जो साइज सिस्टम है वो डिटेल के साथ प्रैक्टिकली देखेंगे. देन मस्टर्ड प्लांट को इससे हम सरसों का पौधा भी कहते हैं. जैसे ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस. तो ये ज़्यादातर जब एनिमल्स की फूड के तौर पर ये यूज़ किया जाता है. ये विंटर प्लांट है. मोस्ट मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर. द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल एंड इज सीड आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. The oil organ of the body can divided into two groups on the basis of their function. तो मस्टर्ड प्लांट के विंटर में सो होता है और इसके जो सीड हैं वो एंड ऑफ द विंटर पे प्रोड्यूस होते हैं. ये ज़्यादातर जो है इसकी प्लांट बॉडी, इसके बोर्ड में इसके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेनिफिट क्या है या एडवांटेजेस क्या है मस्टर्ड प्लांट के. तो ये है कि इसकी जो बॉडी है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है. जो सीड्स हैं उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और जो ऑर्गन है बॉडी का वो डिवाइड है टू ग्रुप में, दैट इज़ अ वेजिटेटिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वेजिटेटिव ऑर्गन में रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. कैसे वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करते, लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह. ये वेजिटेटिव ऑर्गन है. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्लावर और द रिप्रोडक्टिव of the plant because they take part in a sexual reproduction, produce fruit and seeds. Okay student, your homework task is learn and write the answer of following question. Write down the scientific name of mustard plant and frog. Give benefits of mustard plant and what do you know about Volvox. Today our lecture is end here. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.